मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी पर्सनवाली 15.1 परीक्षा के अंतर्गत है। इसके पीछे वाला वीडियो में हम परीक्षा से संबंधित जो भी तथ्य था उसको हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर वह वीडियो नहीं देखिएगा तो आपका उसमें का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह समझ में नहीं आएगा, उसका फार्मूला समझ में नहीं आएगा, तो यह भी समझ में नहीं आ पाएगा। और यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस प्रकार के वीडियो का या इस कार्यक्रम का बहुत सख्त ज़रूरत है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम लोग का मनोबल ऊंचा स्तर तक ले जाएं, ताकि हम लोग बहुत जल्द आपका पूरा सिलेबस कवर कर सके। यानी इस वीडियो के बाद हम लोग जो भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग बहुत जल्द कवर करेंगे। यानी आप लोग का जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आप लोग का बहुत चीज़ मिलने वाला है। तो आइए मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो पर्सनवाली 15.1 है उसको सॉल्व आउट करें। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है। कह रहे घटना ई की परीक्षा प्लस घटना ई की परीक्षा नहीं, तो इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। हम इसके पीछे वाला वीडियो में इसको बताए हैं कि PE माने परीक्षा है और PE रेकरिंग परीक्षा नहीं है, इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है 1 आता है। इसके बाद इसका 2 नंबर जो है, कह रहे कि उस घटना की परीक्षा जो घटित नहीं हो सकती है। इसका अर्थ जो घटित नहीं हो सकती है उसका बताए थे कि उसका परीक्षा क्या होगा, 0 होगा। यह 1 का 1 नंबर है। इसके बाद इसका जो 3 नंबर है, इसमें कह रहे कि लेकिन इसमें फिर कह रहा है कि उस घटना को कहते हैं क्या, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। 2 है उसमें पॉइंट। इसके बाद कह रहे हैं कि उस घटना की परीक्षा जिसका घटित होना निश्चित है ऐसी घटना कहलाती है। तो जो घटित होगा उसका परीक्षा क्या होगा, 1 होगा, और ऐसी जो घटना होगी वह कहलाएगी क्या, निश्चित, माने एकदम निश्चित है कि यह घटना घटित होने वाली है। नंबर 4 में कह रहा है कि यदि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परीक्षाओं का योग, इसका अर्थ यह हो गया कि जितना माने एक घटना है और एक घटना से जितने प्रकार से आप परीक्षा निकाले हैं सब परीक्षा को हम ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद नंबर जो 5 है, इसमें कह रहा है कि किसी घटना की परीक्षा किससे बड़ी होगी और या बराबर होगी, किससे छोटी या उसके बराबर होगी। तो इसका अर्थ 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर। इसका हम इस तरीक़े से एक डायग्राम बनाए थे। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो परीक्षा हम लोग का है वह या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, या तो 1 के बराबर या 1 से छोटी। इसी के अनुरूप यह क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी हम लिखे थे, पूरा पॉइंट लिख चुके थे। इसके बाद 2 नंबर का 1 नंबर है, इसमें कह रहा है कि इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बुक में पढ़िएगा, उसमें हम पढ़ रहे हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो ड्राइवर है वो कार सीखने का प्रयत्न करता है और कह रहा है कि कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती है। तो आप अपने से बताइए कि अगर आपको कार दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसको सीखिए, आप उसको प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अगर
तो उसके बाद आपका परिणाम क्या आएगा, आप सीख भी सकते हैं और नहीं भी सीख सकते हैं। यह कोई नहीं जान सकता, आप भी नहीं जान सकते हैं कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो यह घटना जो है हम लोग का है, यह क्या है, असंभव है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है क्या कि किसी खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। इसका अर्थ यह होगा कि आपको अगर बास्केटबॉल खेलने को बोला जाएगा तो बास्केटबॉल जो हाइट में ऊंचा पर एक बास्केट बॉल डालने का एक जो खंडा होता है, अगर उसमें आप उसको उछालिएगा बॉल तो उसमें जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। यह नहीं कोई कहेगा कि हम डाल देंगे चलिए जाएगा, नहीं भी जा सकता है उस समय, चाहे चल भी सकता है। इसका अर्थ हुआ कि यह भी जो घटना है यह असंभव है, माने यह निश्चित नहीं है। इसका जो नंबर 3 है इसमें कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। इसका अर्थ यह हो रहा है कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, जैसे आपको एक प्रश्न दिया जाएगा कि मान के चलिए कि a + b का होल स्क्वायर, अगर आपको उत्तर दे दिया गया कि a² + b² + 2ab, इस तरीके से दे दिया गया, एक प्रश्न दिया गया और उसका उत्तर दे दिया गया, तो आप इसको बता सकते हैं उत्तर देखकर कि यह इस प्रश्न का यह उत्तर सही है या गलत है। इसका अर्थ क्या हो गया, यह क्या है, संभव है। इसके बाद जो इसका 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है, वह एक लड़का है या लड़की है, यह क्या आप बता सकते हैं। एक बच्चा का जन्म हो गया, इसके बाद आप बता सकते हैं कि वह लड़की है या लड़का है, तो यह भी क्या हो गया हम लोग का संभव। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि माने वो कह रहा है कि क्यों न्याय संगत विधि माना जाता है। तो यह इसमें हमारा कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कौन सी टीम पहले लेगी। आप सिक्का को उछालिएगा तो सिक्का को उछालने के बाद वह हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसमें से कोई अगर आदमी अगर टीम ए जो है अगर बोल दिया है कि हम हेड लेंगे, ऊपर उछाला गया हेड आएगा तो उसके पास चल जाएगा, और अगर टेल आएगा तो जो नहीं बोला जो दूसरा पार्टी है बी उसके पास जाएगा बॉल। तो इसमें कह रहा है कि यह न्याय संगत विधि है या नहीं है, या क्यों माना जाता है। तो ऐसे अगर आपको मानिएगा तो यह न्याय संगत विधि नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं कि उसका हो जाएगा, कभी वो बोलेगा नहीं भी होगा, हो भी सकता है, तो यह भी असंभव के चलते आएगा। तो इसको हम लिख देंगे क्या, न्याय संगत विधि नहीं है। इसमें कह रहे क्यों माना जाता है, सॉरी है, इसको है भी लिख देंगे। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, उसके ओर हम चल रहे हैं। इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कह रहा है कि किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती, तो आप जब भी अगर बनाइएगा तो इसका जो ऑप्शन दिया है कि 2/3 -1.5 बी में दिया है, सी में दिया है 15% और डी में दिया है 0.7। तो ध्यान से देखिए कि जो परीक्षा होता है भिन्न में होता है। इसमें 2/3 तो ये तो परीक्षा हो जाएगा, लेकिन माइनस में अभी कोई परीक्षा नहीं होता है। तो इसके बाद इसको देख रहे हैं तो ये 15/100 हो जाएगा, और इस 0.7 है तो 7/10 हो जाएगा। इसका अर्थ जो भी परीक्षा होता है वह माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, -1.5। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं कि इसमें पीई माने परीक्षा का वैल्यू दिया है 0.05, पूछ रहा है कि पीई नहीं,
तो लिखेंगे हम क्या कि चूँकि PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है, इसका वैल्यू 0.05 प्लस PE नहीं बराबर 1, तो PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, तो PE नहीं बराबर 0.95। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ये जो हम फार्मूला लिखे थे, ये फार्मूला के आधार पर हम बना दिए इसको। अब ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग अब से 6 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 6 का 2 क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। उसमें कैसा महक वाली है? नींबू का, माने उससे हम जब गोली निकालेंगे तब नींबू का महक आएगा। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी परीक्षा क्या होगी? वह निकाली गई गोली संतरे की महक होगी। तो आप अपने दिमाग से बताइए कि जब नींबू की महक वाली उसमें गोली डाला गया है तो उसमें से आप निकालिएगा तो संतरे का महक वाली गोली आएगी? नहीं आ सकती है। इसका अर्थ हुआ यह संभव नहीं है, और संभव जब नहीं है तो इसका परीक्षा क्या होता है? शून्य। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संतरे की महक वाली गोली की परीक्षा, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद हमारा इसी के क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का। कह रहा है कि नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली की परीक्षा। तो इसमें महक, नींबू की महक वाली इसमें गोली थी और उसमें से निकाला जाएगा तो नींबू की महक वाली आएगी। यह निश्चित है ना, निश्चित का परीक्षा क्या होता है? 1। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है 3 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों को एक दिन जन्म न होने का परीक्षा इतना, तो जन्म होने का परीक्षा क्या होगा? तो मान के चलिए कि कुल विद्यार्थी कितना है? इसमें 3 है। तो इसका अर्थ हो रहा है कि इसमें कह रहा है कि 2 विद्यार्थी का एक दिन जन्म नहीं होने का परीक्षा। तो मान के चलिए कि 2 स्टूडेंट PE रेकरिंग, मैंने इसका अर्थ यह हो रहा है कि इसका परीक्षा जी है 0.08। माने हम कह सकते हैं, इसको हम अपने से दर्शाए हैं कि 2 जो स्टूडेंट है उसका एक दिन जन्म नहीं हो रहा है, तो उसका परीक्षा इतना दिया है। और इस चूँकि हम लिखेंगे क्या कि 2 स्टूडेंट्स PE, माने 2 का एक ही दिन जन्म हुआ, और 2 स्टूडेंट्स PE रेकरिंग, माने एक दिन जन्म नहीं हुआ, तो उसका योग कितना हो गया? तो 1। इसके बाद ध्यान से देखिए कि 2 स्टूडेंट्स PE, माने एक दिन जन्म होने के परीक्षा क्या होगा? 1 है तो 1, इसका वैल्यू क्या है? -0.08। तो हम घटा देंगे तो क्या हो? 0.92 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यही हम लोग का क्या हो गया? सॉरी, इसमें एक पॉइंट हम गलत कर दिए। इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है 992 दिया है, तो इसमें से हमको घटाना पड़ेगा क्या? इसमें से हमको घटाना पड़ेगा 0.992। तो इतना आप घटाइएगा तो ये क्या होगा? ये 8 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0, तब क्या होगा इसका आंसर? 0.008। यहाँ तक हम लोग का हो गया, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कुल गेंद बराबर 3 गो लाल हो गया प्लस 5 गो काला हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया? टोटल
8 गो हो गया। इसके बाद कह रहा है कि उसमें से एक गेंद निकाला जाता है और कह रहा है कि लाल होने का परीक्षा। तो लिखेंगे गेंद का लाल होने की परीक्षा। तो जो गेंद है वह लाल हो रहा है, तो लाल इसमें कितना है 3 गो और टोटल कितना है 8 गो। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद कह रहा है कि लाल नहीं हो, तो 2 नंबर में इसमें कह रहा है कि गेंद का लाल न होने की परीक्षा। तो जो गेंद है वह लाल नहीं है, तो ध्यान से देखिए कि जब लाल नहीं है तो वह काला है, तो लाल जब हम हटा देंगे तो काला बच जाएगा। तो काला कितना है 5 गो, तो 5 बटा टोटल क्या है 8 गो, तो 5 बटा 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 9 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ कांचे हैं, तो हम लिख देंगे कि कुल कांचे बराबर, इसमें कह रहा है कि 5 गो लाल है प्लस 8 गो सफ़ेद है और इसके बाद 4 गो हरा है। तो टोटल क्या होगा 8 5 13 4 17 हो गया टोटल। अब इसमें जो कह रहा है 1 नंबर कह रहा है कि इसकी परीक्षा क्या है कि निकाला गया कांच लाल हो। तो इसमें अर्थ यह हो गया कांचे का लाल होने की परीक्षा। इसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि सफ़ेद हो, तो कांचे का सफ़ेद होने की परीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट है एक हरा नहीं, तो कांचे का हरा नहीं होने की परीक्षा। तो ध्यान से देखिए कांचे का क्या कह रहा है लाल, तो लाल इसमें क गो है 5 गो, तो 5 लिख देंगे। टोटल कितना है 17 गो, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 17 आंसर। इसमें कच्चे का सफ़ेद कर रहा है, सफ़ेद कितना है इसमें 8 गो, तो 8 टोटल कितना है 17 गो, तो 8 बटा 17 आंसर हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कच्चे का हरा नहीं कह रहा है, तो हरा वाला नहीं माने हरा नहीं, तो हरा को घटा दीजिए। तो हरा का जो हम हटा देंगे तो बचेगा क्या 8 5 13 गो बचेगा, तो 13 बटा क्या होगा 17 हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो 10 में कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के है। तो हम यहाँ पर कुल सिक्का निकाल देंगे। पहले कुल सिक्के में कह रहा है कि 50 पैसा का जो सिक्का है वो कितना है 100 गो है, 1 रुपये के 50 गो है, तो 1 रुपये के 50 गो सिक्का हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 रुपये के 20 गो सिक्का है, 2 रुपये के 20 गो है, और 5 रुपये के सिक्का जो है वह 10 गो है। टोटल कितना हो जाएगा 180 गो। इसके बाद इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे का सिक्का होने की परीक्षा। तो लिखेंगे कि 50 पैसे के सिक्का होने की परीक्षा। तो 50 पैसा के इसमें ध्यान से देखिए कितना सिक्का है 100 गो, और टोटल सिक्का कितना है 180 गो। इसको कटा दीजिए, तो यह 2 से 5 बार में 2 से 9 बार में कट जाएगा, तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 रुपया के नहीं हो, 5 रुपया के सिक्का न होने की परीक्षा। तो जब न होने की परीक्षा कहेगा तो 5 रुपये का सिक्के उसमें से हटा दीजिए। तो 5 रुपये का सिक्का कितना है 10 गो, जब 10 गो हम हटा देंगे तो टोटल बचेगा कितना 170 गो, और टोटल शुरू में कितना था 180 गो। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 17 बटा क्या हो जाएगा 18 आंसर।
इसके बाद हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल कुंड में मछली है और 5 गो नर मछली और 8 गो मादा मछली है। तो कुल मछली हम निकाल देंगे। कुल मछली बराबर कह रहा है कि 5 गो नर है और 8 गो मादा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 गो हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो हम लिखेंगे कि नर मछली का पारीकता। तो नर इसमें कितना है? 5 गो। टोटल कितना है? 13 गो। तो 5/13 इसका क्या होगा? आंसर। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हम लोग का इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इस टाइप का एक आकृति बनाया हुआ है। इसका वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कुल अंक कितना हो गया। तो कुल अंक यहाँ पर हम लोग का 8 गो है, तो 8 गो हो जाएगा। अब 1 नंबर में आप बताइए क्या कह रहा है कि 8 को पारीकता माने 8 को इंगित करेगा, माने एगो हम लोग तीर इसमें कह रहा है कि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, तो इसकी क्या पारीकता है कि तीर इंगित करती है 8 को। तो हम लिखेंगे कि 8 का पारीकता। तो ध्यान से देखिए कि टोटल इसमें कितना है? 8 गो, लेकिन इसमें 8 देखिए कि 8 कितना है? 1, तो 1/8 आंसर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि एक विषम संख्या का पारीकता। तो टोटल कितना है? 8 गो। अब विषम संख्या इसमें देख लीजिए क गो है? 1 विषम, 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम। तो 1 2 3 4 गो विषम है। तो इसको जब कटा दीजिएगा तो क्या होगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। कह रहे कि 2 से बड़ी, लिखेंगे कि 2 से बड़ी संख्या का पारीकता। तो ध्यान से देखिए टोटल कितना है? 8 गो, लेकिन 2 से बड़ा क गो है? तो 2 छोड़ दीजिए, 2 तक छोड़ देंगे। 2 से बड़ा कितना है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6/8। तो इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो नंबर क्वेश्चन 4 है वो कह रहे हैं कि 9 से छोटी संख्या का पारीकता। तो लिखेंगे कि 9 से छोटी संख्या का पारीकता। तो ध्यान से देखिए कि टोटल कितना है? 8 गो, और 9 से छोटा कितना है? टोटल संख्या है माने 9 से छोटा है। 1 भी 9 से छोटा, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 तक सब 9 से छोटा है। तो 9 से छोटा कितना है? 8 गो। दोनों काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हम कुल अंक लिख देंगे। तो कुल अंक बराबर इसमें 6 होगा। 6 किससे होगा? कह रहे कि एक पासा फेंका जा रहा है, तो एक पासा फेंकिएगा तो पासा में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 होता है। इसके बाद जो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अभाज्य संख्या का पारीकता। तो लिखिए एक अभाज्य संख्या का पारीकता। तो इसमें ध्यान से देखिए अभाज्य कितना है? टोटल कितना है? 6 गो। अभाज्य क्या है? 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। तो 3 क्या हो जाएगा? 6। इसको हम कटा देंगे तो 1 हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो 2 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का पारीकता। तो लिखेंगे कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का पारीकता।
तो 2 और 6 के बीच ध्यान से देखिए, यह 2 हो गया और यह 6 हो गया। इसके बीच में कितना संख्या है? 3 गो, और टोटल कितना है? 6 गो। तो इसको आप काट दीजिएगा तो क्या होगा? 1/2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एक विषम संख्या की परिकता, तो लिखेंगे एक विषम संख्या का परिकता। तो ध्यान से देखिए टोटल कितना है? 6 गो। इसमें विषम संख्या का गो है? 1 है, 3 है, 5 है। तो 1, 2, 3 है, तो 3/6। तो इसको भी हम काट देंगे तो क्या होगा? 1/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको अब क्लियर कर दे रहे हैं। हम लोग का 13 तक बन गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको आप लोग ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि इस ताश के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो ताश में कुल पाता कितना होगा? अगर इस वीडियो के पहले आप इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखें, उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वह वीडियो नहीं देखेंगे, अगर ताश के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या पूरा 0% तक नहीं समझ में आ सकता है। इसलिए आपसे नम्र आग्रह है कि उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, ऑटोमेटिक भी समझ में आएगा क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है क्या कि लाल रंग का बादशाह, तो इसमें हम लिख रहे हैं कि लाल रंग का बादशाह का परिकता। तो ध्यान से देखिए कि लाल रंग का हो रहा था, लाल एक पान हो रहा था और एक हो रहा था क्या? ईंट। इसमें एक बादशाह था, लाल रंग का बादशाह। इसमें एक बादशाह था और एक बादशाह था इसमें, माने इसमें टोटल कितना बादशाह था? 2 गो बादशाह था। कितना? टोटल 2 गो बादशाह था। केवल कह रहा है कि लाल रंग का, इसमें बाद केवल लिख दिए हैं, लाल रंग का बादशाह लिखिए, बादशाह, बादशाह का परिकता। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो लाल रंग का बादशाह होता है वह लाल पान में होता है, माने उसका रंग लाल हो गया। एक ईंटा जो होता है वह भी लाल होता है, वो भी, उसमें भी एक बादशाह होता है। तो टोटल तो हम लोग का कितना है? 52। लेकिन लाल बादशाह कब हो रहा है? सब में जैसे एक गो होता है, बादशाह क्या होगा? चारों प्रकार में एक गो बादशाह होगा। तो लाल रंग का पूछ रहे हैं तो 2 हो जाएगा, तो इसको हम काट देंगे तो क्या होगा? हमारा आंसर 1/26 आंसर। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि फेस कार्ड, फेस तस्वीर वाला पता का परिकता। तो हम लिख दे रहे हैं कि एक फेस कार्ड वाले पता का परिकता। तो टोटल कितना है? इसमें 52 गो है। अब ध्यान से देखिए कि फेस पाता कौन कौन होता है, माने तस्वीर वाला, एगो बादशाह और एगो बेगम और एक हो जाएगा क्या हम लोग का गुलाम। 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, तो टोटल हो जाएगा कितना? 3 चौका टोटल का पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 12 गो हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 12/52। तो इसको हम जब कटा देंगे तो 4 से 3 बार में, 4 से 13 बार में, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पता, लाल रंग का तस्वीर वाला पता का परिकता। तो टोटल कितना है? 52। और लाल रंग का तस्वीर का वो है
पत्ता वाला माने तस्वीर वाला पत्ता 3 गो इसमें या 3 गो इसमें, 2 एगो न लाल होता है, एगो ईंटा और एगो लाल पान, तो 3 या 3 6, तो 6/52, तो 2 से 3 बार में या 2 से 26 बार में 3/26 आंसर। इसके बाद हम लोग का 4 क्वेश्चन है, पान का गुलाम कह रहा है, तो पान का गुलाम का पारिकता, तो टोटल कितना है 52। अब पान का, तो पान आप कौन खाते हैं, काला पान तो खाते नहीं है, लाल पान खाते हैं। आपसे जाइएगा दुकान पर तो कहिएगा कि पान दीजिए तो पान देगा, वो हरा पान होता है लेकिन लाल माने उसको खाने पर लाल निकलता है जो उसका। तो इसमें ध्यान से देखिए, पान का गुलाम का पारिकता, तो जो पान हम लोग खाएंगे तो पान का गुलाम कह रहा है, तो पान माने लाल का गुलाम, तो माने लाल पान का जो गुलाम होगा वो कितना होता है 1 होता है, तो 1/ हम लोग का 52 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमसे आगे नेक्स्ट पूछ रहा है, हुकुम का पता होने का पारिकता। तो ध्यान से देखिए, टोटल कितना है 52। हुकुम किसको हम बोलते हैं, इसके जो पीछे वाला जो इंट्रोडक्शन महत्वपूर्ण बिंदुओं से पहले वाला वीडियो जो है उसमें हम बताए हैं कि हुकुम किसको बोलेंगे, चिड़ी को बोलेंगे, जिसको चिड़ी बोलते हैं। चिड़िया हम लोग देहाती भाषा में भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो चिड़िया होता है वह कितना होता है 13 गो होता है, टोटल 13 गो होता है 4 भाग में, 13 का 52। तो इसमें हुकुम कितना होता है 13 गो, तो 13/52, इसको काट दीजिएगा तो क्या होगा 1/4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि एक ईंट की बेगम की पारिकता। तो ध्यान से देखिए, टोटल कितना है 52। ईंट का बेगम, तो ईंट में बेगम कितना होगा, 1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कह रहे हैं कि ताश के 5 पत्ता है, तो इसमें हम लिख देंगे कि कुल पत्ता कौन है 5 गो है, और इसमें 5 गो है कौन। 1 नंबर में इसका जो है ईंट का दहला है। 2 नंबर में इसमें पत्ता है गुलाम। 3 नंबर में कह रहा है कि बेगम। 4 नंबर में कह रहा है कि बादशाह, और 5 नंबर में कह रहा है कि इक्का, और हमसे 1 नंबर में पूछ रहा है लाल रंग का बादशाह। इसमें 1 नंबर में पूछ रहा है एक पत्ता बेगम है, तो लिखेंगे बेगम का पारिकता। तो टोटल कितना है 5 गो, इसमें बेगम कितना है 1 गो, तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि बेगम को निकाल कर अलग रख दिया गया। बेगम को क्या कर दिया गया, निकाल कर अलग रख दिया गया। और जब बेगम को निकाल कर अलग रख दीजिएगा तो बताइए अपने से कि कुल पत्ता कितना बचेगा, 4 गो। इतना 4 गो, और एक अन्य अलग रख दिया तो कुल पत्ता 4 गो हो गया। फिर कह रहा है कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है तो उसकी पारिकता क्या होगी कि वह दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो 2 का ए में कह रहा है कि इक्का का पारिकता, तो ध्यान से देखिए, इक्का का जो पारिकता हमसे पूछ रहा है, तो अब हमको 4 गो में से चलना है। तो 4 गो में से चलेंगे तब बेगम तक खत्म हो गया, तो 1 2 और 3 4 गो, तो टोटल इसका क्या हो गया 4। अब इसमें से निकालिएगा तो ध्यान से देखिए इसमें कि इक्का है, तो इक्का का अर्थ यह हो गया कि इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इक्का का केवल पूछ रहा है, तो इक्का इसमें कितना है, इक्का का वो है 1 है, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर कहेगा कि इक्का नहीं है, माने कहेगा कि इक्का न होने की पारिकता, तो इक्को को हटा दीजिए। इक्का को हटा दीजिए तो क्या होगा, या तो गुलाम का दहला आएगा, ईंट का दहला आएगा, नहीं तो गुलाम ना तो बच्चा, तो 3 क्या होगा 4 हो जाता है। लेकिन इक्का का पूछ रहा है तो 1/4 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। कह रहा है फिर आगे की एक बेगम का पारिकता, तो एक बेगम का पारिकता, तो जो इसमें बेगम है नीचे 4 होगा, बेगम इसमें है
बेगम तो निकाल कर बाहर रख दिया गया, इसमें 4 को बेगम नहीं था, 0/4 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि 12 को खराब और 132 को अच्छा पेन है, तो हम लिख देंगे कि कुल पेन बराबर 12 खराब 132 अच्छा, तो टोटल 100 कितना हो गया 44। इसमें फिर कह रहा है क्या कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, एक में मिला दिया जा रहा है, निकाले गए अच्छा पेन की परिकता। हम इसमें लिख देंगे कि अच्छा पेन की परिकता, तो टोटल कितना हुआ 144, अच्छा पेन कितना है 132, इसको कटा दीजिए, 12 से 12 बार में और 12 से 11 बार में, तो 11/12 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि 20 बॉलों का एक समूह में, माने हम से कह रहे हैं कि कुल बल्ब जो है वह कितना है 20 गो है, और इसमें खराब बल्ब कितना है 4 गो है। तो आप अपना से बचा सकते हैं कि जो अच्छा बल्ब होगा वह कितना हो जाएगा 16 गो हो जाएगा। यह 1 नंबर का बात कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि एक बॉल निकाला जा रहा है, बॉल खराब हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि खराब बल्ब का परिकता, तो टोटल कितना है 20 गो और खराब कितना है 4 गो, तो इसको कटा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 1/5। इसके बाद इसका जो नंबर क्वेश्चन 2 है वह कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, खराब नहीं और न ही उससे दोबारा उसमें मिलाया जा रहा है, तो इसमें बताइए ध्यान से कि वो बल्ब खराब नहीं था। तो जब खराब नहीं था तो वो अच्छा था, माने खराब जब बल्ब नहीं था तो वो अच्छा था, तो कुल यहाँ पर बल्ब आप बता दीजिए कि कितना बच जाएगा 19, माने उसको निकाला गया वो अच्छा बल्ब निकल गया, बाहर रख दिया गया, 19 बच गया। अब इसमें बताइए ध्यान से कि खराब इसमें बल्ब कितना है, खराब बल्ब जो 4 गो था तो 4 गो है, और इसमें कह रहा है कि अच्छा बल्ब क्या कितना है, तो इसमें एक कम हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि बल्ब खराब नहीं, तो बल्ब खराब नहीं तो इसका अर्थ बल्ब अच्छा, तो लिखेंगे कि बल्ब खराब नहीं होने की परिकता, तो जब बल्ब खराब टोटल 19 गो है, बल्ब नहीं खराब है तो बल्ब अच्छा है, तो 15/19 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको अब हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहे हैं पेटी में 90 डिस्क है उस पर, माने तो कुल संख्या इसमें क्या हो गया, कुल संख्या इसमें क्या हो गया 90 गो। एक में कह रहा है कि 2 अंक की एक संख्या की परिकता बताइए, तो लिख रहे हैं कि 2 अंक की एक संख्या का परिकता, अपना से बताइए कि टोटल कितना है 90 गो, और 1 से 90 तक लिखिएगा तो 2 अंक कितना होगा, इसमें ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना हो गया। इसके बाद 10 11 12 इस तरह से लिखते लिखते आप कहाँ तक जाइएगा 90 तक। तो टोटल हम 90 में से कितना घटा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 81, और यह कितना अंक का हो जाएगा 2 अंक का हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक वाला हम घटा दिए। तो टोटल 81/90, तो 9 से 9 बार में 9 से 10 बार में, तो 9/10 हम लोग का क्या हो जाएगा यह आंसर। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका कह रहा है एक पूर्ण वर्ग कह रहा है, तो लिखेंगे कि एक पूर्ण वर्ग का परिकता, तो ध्यान से देखिए टोटल कितना है 90। अब पूर्ण वर्ग कौन कौन है इसमें ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग कौन कौन है, एक है, इसके बाद 2 दूनी 4 3 के 9 4 चौके 16, इसके बाद 5 5 25,
6 से 36, 7 से 49, 8 से 64 और 9 से 81 और 10 से 100। तो हमको इसी में नहीं जाना, यहीं पर रहना है। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बटा क्या हो जाएगा 90। तो 9 एक बार में 9 10 90, 1/10 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हमारा कह रहा है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या का परिक्ता। तो टोटल कितना है 90। अब 5 से कौन कौन अंक कटेगा, तो ध्यान से देखिए 5 से कौन कौन कटेगा। एगो 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 सब अंक कटेगा किससे 5 से। तो ध्यान से देखिए 5 से कौ अंक कट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम 18/90 लिख देंगे। 18 एक बार में 18 5 90। तो 1/5 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ये 18 को अगर हमको जल्दी लाना है तो कैसे लिख देंगे, 90 में हम किससे भाग देंगे 5 से। तो 5 कितने बार में कट रहा है 18 बार में। इसका अर्थ हो गया कि 5 से कटने वाला 1 से 90 में कौ संख्या है 18 को है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 19 की ओर चल रहे हैं, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है एक ए दिया है, बी दिया है, सी डी ई, इस तरीके से दिया है। तो इसमें हम लिख देंगे कि कुल अक्षर कब हो 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गया। अब इसका एक नंबर कह रहे हैं कि ए प्राप्त। तो ए का परिक्ता। तो टोटल कब है 6। ए कब है एगो एगो दूगो। तो 2/6। तो कट के क्या हो जाएगा 1/3 हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद 2 में कर रहे डी का परिक्ता। तो ध्यान से देखिए कि डी का परिक्ता। तो टोटल कितना है 6 और डी इसमें कब है 1। तो 1/6 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 20 नंबर जब आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो उस पर एक स्टार लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है। इसी पेज का सबसे लास्ट में लिखिएगा तो स्टार यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जो ऐच्छिक का क्वेश्चन है इसको यहाँ पर एक डाल दिया है, तो वह एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, इसलिए उसको हम सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐच्छिक का है। जब ऐच्छिक का हम सोल्व करेंगे, अगर आप लोग का कमेंट आएगा कि नहीं ऐच्छिक सा भी पढ़ा दीजिए, तब उसमें हम इसको वीडियो इस क्वेश्चन को डाल देंगे। इसके बाद 21 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है कह रहा है 144 बॉल पेन है। तो कुल हम यहाँ पर पेन लिख देंगे कितना है 144। इसमें 20 गो खराब है। तो खराब जो पेन है उसको लिख दीजिए, इसमें 20 गो है। तो आप अपने से बता सकते हैं कि इसमें अच्छा पेन कितना है 124। इसके बाद कह रहा है कि आप पेन खरीदेंगे। तो आप दिमाग लगाइए अपने से कि आप पेन कब खरीदेंगे, जब वह पेन होगा वह सही होगा, अच्छा होगा तब। तो हम लिख देंगे क्या कि पेन खरीदने का परिक्ता, खरीदने का परिक्ता। तो जो खरीदने का परिक्ता है तो टोटल कितना पेन है 144 गो। खरीदेगा कब आप खरीदिएगा जब अच्छा होगा तब। तो अच्छा कितना है 124 गो। इसको जब 31 4 से कटाइएगा, चढ़ती है 12 4 1, 31 बार में और 4 से इसको 36 बार में कटा दीजिएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। फिर कह रहे हैं कि 2 नंबर में आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो इसका अर्थ यह हो रहा है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे अगर वो पेन दुकानदार देगा तो इसका अर्थ पेन खराब है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि पेन न खरीदने का परिक्ता। तो ध्यान से देखिए जो पेन नहीं खरीदिएगा वो उसका जनसंख्या कितना है खराब का 20 और टोटल 144। 4 से 5 बार में और 4 से कितना बार में
36 बार में कट जाएगा, तो यहीं हम लोग का 5/36 क्या हो जाएगा 22 है। इसमें कह रहा है कि इसका 1 नंबर में कह रहा है कि इसमें जो आकृति दिया है उसको फिल इन द ब्लैंक्स माने भरिए। तो 2 का कह रहा है कि परिक्ता 1/36, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका क्या होगा 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, लेकिन इसका 5/36 उसमें दिया है और एक यह पॉइंट दिया था। हम फिर घटते चल जाएंगे 4/36, 3/36, 2/36 और 1/ क्या हो जाएगा 36, यहाँ तक हो जाएगा। यह भी पॉइंट दिया है और ये हम भर दिए। इसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि इसमें 11 गो अंक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसका सब का प्रत्येक का परिक्ता 1/11 कह रहा है, तो ये संभव नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा नहीं। उसके बाद से हम लोग सहमत नहीं होंगे। 23 नंबर में कह रहा है कि जैसे एक जो गेंद है उसके अनुसार चल रहा है। इसका अर्थ क्या कि 2 गो अगर हमारा हेड आएगा, 3 गो और तीनों टेल आ गया, माने 1 रुपया को 3 बार उछला जा रहा है। तो मान के चलिए तीनों हेड आ गया, तीनों टेल आ गया, तो इससे कौन कौन घटना बनेगा। हेड हेड टेल बन सकता है, चाहे हेड टेल हेड बन सकता है, और चाहे टेल और हेड हेड बन सकता है। इससे क्या घटना बनेगा हम लोग का कि टेल टेल हेड भी बन सकता है, और चाहे टेल हेड टेल बन सकता है। इसके बाद चाहे हेड टेल टेल बन सकता है। तो हम लोग का यहाँ पर कुल इसका घटना कितना हो गया 8 गो। कह रहा है इसमें कि अगर 3 गो चित या 3 गो पट आ जाएगा, माने 3 गो हेड और 3 गो टेल आ जाएगा, तो वह कह रहा है कि हनीफ खेल जीत जाएगा। तो फिर कह रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की परिक्ता क्या होगा। तो लिखेंगे क्या कि हनीफ का खेल में हार जाने का परिक्ता। तो टोटल कितना 8 गो। हारेगा कब, ये दोनों में जीतेगा तो इस सब में हारेगा, तो कब गो 3 3 6 गो में हार जाएगा। तो इसको हम कटा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 3/4 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो पासे को जब 2 बार फेंका जाएगा तो हमारा यहाँ से घटना, कुल घटना इसका कितना होगा 6 × 6 बराबर 36 हो गया। 1 नंबर में कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आने की परिक्ता। तो 5 कब बार नहीं आएगा, तो 5 × 5 5 5 25 बार नहीं आएगा। तो लिख रहे हैं कि 5 किसी भी बार न आने की परिक्ता। तो 5 की टोटल है 36, 5 कितना बार नहीं आएगा, तो 25 बार, माने इसमें 25 बार 5 आ रहा है तो वह नहीं आएगा। इसको समझने के लिए अगर अच्छा से समझना है तो इसका जो एगो आकृति है 15.3 उसमें गिन लीजिएगा कितने बार 5 आता है। 2 बार 2 गो पासा फेंका जाएगा। तो इसके बाद 2 नंबर में इसमें कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो 5 कम से कम 1 बार आने की परिक्ता। तो ध्यान से देखो 5 2 बार माने नहीं आने के बराबर 25 है, तो उस 25 घटा दीजिए 36 में तो 11 हो जाएगा। नीचे टोटल क्या 36, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछला जा रहा है तो 3 परिणाम आता है। दोनों मान के चलिए कि दोनों हेड आता है या दोनों टेल आता है या हेड और एक टेल आता है। तो कह रहा है कि इसका परिक्ता होगा, परिक्ता तो टोटल 3 हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक का आ जाएगा परिक्ता 1/3। ये कैसे हो सकता है, 2 बार टेल आ रहेगा तो उसका 1 होगा, इसका भी 1/3 होगा, अलग अलग होगा। इसलिए यह जो कथन है इसका क्या हो जाएगा असत्य है। 2 नंबर में कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, 2 संभावित, एक विषम और एक सम आ रहा है,
माने एक हम लोग का सम हो रहा है और एक विषम हो रहा है। तो इसका परीक्षा क्या होगा, 1/2 सम का निकालेगा तो 1/2, विषम का भी निकालेगा तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा था, ये क्या हो जाएगा हम लोग का शत होगा। क्या हो जाएगा, शत। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के जो मैथ पढ़ रहे थे उसको हम लोग आज समाप्त कर दिए। और बहुत हर्ष की बात है कि आज हम लोग का मैथ का जो सिलेबस था वह समाप्त हो गया। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और यह भी हम लोग को बताएं, हमारी टीम को, कि आगे वाला जो भी वीडियो होगा कौन सा सब्जेक्ट का हम लोग बनाएं और जल्दी जल्दी हम लोग उस सब्जेक्ट को भी कवर करें, कि ताकि पूरा सिलेबस लगभग 20 से 30 या 50 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।